अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ हमारे घर के न्यू मेंबर से। तो हमारे घर का जो न्यू मेंबर है वो है ये सुल्तान। जी हाँ, ये एक पर्सन बिल्ला है और इसका नाम मैंने रखा है सुल्तान। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 महीने का है और देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है। ये अभी आया है ये हमारे घर पे और बैठा हुआ है ये किचन में। अब ये कुछ सोच रहा है मैं कहाँ आ गया। और यहाँ पे बच्चे इसको देख के इतना खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी ये आया है मेरी बेटी की डिमांड पे। उसका बहुत मन था कि मम्मा मुझे बिल्ला चाहिए या बिल्ली चाहिए, मुझे कैट चाहिए, मुझे कैट को पालना है। और वो इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा करती है। तो ये आज आ गया था और हमने सबसे पहले इसको नहला दिया था पानी गर्म करने के बाद में, और नहलाने के बाद में इसको ड्राई कर दिया। वो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर रहा था अभी। और थोड़ी देर बाद इसको खिलाने के बाद, सहलाने के बाद ये हो गया था नॉर्मल। और इसके बाद में मैंने इसको खूब सारा प्यार किया। बच्चों ने भी इसके साथ खूब सारी मस्ती की और ये बहुत ही कम टाइम में सबसे घुल मिल गया और इतना ज़्यादा प्यारा है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको छोड़ने का। आप लोगों के पास भी अगर इस तरीके के कैट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक पर्सन बिल्ला है और ये मेरा छोटा बेटा आ गया। ये भी इसको देख के इतना खुश हो रहा था। बच्चे इसको इतना खुश हो के खिला रहे हैं, ये छोटा भाई समझ रहे हैं इसको अपना। और ये देखिए, अब वो आसिम इसको सहला रहा है ना, तो ये बार बार उसकी गोदी में ही चढ़ रहा है ऊपर जाके। उसे लग गया है कि ये मेरा कोई अपना है। और आप देख सकते हैं इसका मुंह, अभी तो ये गुस्सा कर रहा है, अभी शांत भी नहीं हुआ पूरी तरीके से। मैंने इसको प्यार किया, सहलाया, बहुत ज़्यादा इससे बातें की, तो बहुत ही कम टाइम में ये सब कुछ समझ गया। तो जो बिल्लियाँ होती है ना, हमारे हुजूर ने भी पाली थी और हमारे हुजूर को भी बिल्लियाँ बहुत पसंद थी। और बिल्लियाँ पालनी चाहिए, सुन्नत होती है। मैंने अभी ये मंगाया है, ये एक मेल कैट है। अभी मैं इसके लिए फ़ीमेल भी मंगाऊंगी। देख सकते हो आप कितना प्यारा है। मुझे इस पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था इसको देख देख कर। एक तो ये बिल्कुल वाइट है तो इसलिए और ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बिल्कुल रुई का गुड्डा, टेडी बियर लग रहा है बिल्कुल। और इसके बाद में मेरी बेटी इससे खेलने लगी। ये देखो, कुछ धागे में उसने बांधा हुआ था कागज़ का टुकड़ा और ये उसके साथ खेलने लगा, पकड़ रहा है उसको, छीन रहा है उससे। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में ये घुल मिल गया सबसे। और सबसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो भाई मैं अब आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जैसे आपने मेरी कुकिंग वीडियोस में दिया है। कुकिंग वीडियोस भी आएंगी, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग भी शेयर करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा खेल कूद करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, सुल्तान को प्यार करने के बाद मैंने दे दिया था खाना। तो मैंने इसका कैट फूड रख दिया है। कैट फूड मैंने अभी इसका कुछ भी मंगाया नहीं है सामान। जहाँ से बिल्ला आया है ना, जहाँ से मेरा सुल्तान आया है, ये कैट फूड उन्होंने ही भेजा था इसके लिए। तो अभी ये 5 से 7 दिन, तकरीबन 1 हफ्ता इसका कैट फूड चल जाएगा। और फिर इसके बाद में हम इसका कैट फूड वगैरह और लिटर वगैरह मंगाएंगे। लिटर भी उन्होंने ही दिया था। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि है ना, ये खाना खाने के बाद पानी ज़रूर पीता है। और वरना मोस्टली मैंने बिल्लियों को देखा है वो पानी नहीं पीती हैं। लेकिन ये मेरा सुल्तान बहुत अच्छा है, खाना खाएगा और खाना खाने के बाद फ़ौरन से पानी मांगता है। और ये देखिए, खाना वाना खा के पानी पी के बैठ गया कोने में। और मैं इसको हटा रही थी तो हट भी नहीं रहा है, जाने के लिए भी मना कर रहा है ये यहाँ से कहीं भी। इसको मैंने स्लिप पे बिठाया किचन की, और इसके बाद में मुझे लगा कि खाना भी बनाना है तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। इधर मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा और इसका कैट फूड और पानी रख दिया साइड में। और इसको ये आदत है कि ना, एक बार में खाना नहीं खाता है, ये घूमेगा फिरेगा, थोड़ा सा खेलेगा और फिर दोबारा से जाके खाना खाएगा। तो जो इसका खाना था वो मैंने साइड में रख दिया। ये दोबारा जाके यहाँ पे खाना खाने लगा, तो मुझे लगा तब तक ये खाना खा रहा है, मस्ती कर रहा है, तब तक मैं
अपना खाना बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं थी और यहाँ पे मैंने आटा गूँथना स्टार्ट किया। सिर्फ आटा गूँथ के रोटियाँ बनानी थी। मैं आटा गूँथने लगी तो ये अपना खाना छोड़ के मेरे पास आया कि मम्मा आप क्या बना रहे हो। मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँधा और इसने भी अपना खाना वाना खाया, पानी पिया। मैं रोटियां बनाने लगी और ये खाना खा के इसको आ गई नींद मस्त से। और ये नवाबों वाली ज़िंदगी जीता है ये। पैर ज़मीन पे तो रखता ही नहीं है, या तो बैठेगा मैट पे जाके बैठेगा या फिर सोफ़े पे या बेड पे बैठता है। नीचे ज़मीन पे तो ये बैठता ही नहीं है। और मैं क्या कहूँ, मुझे तो ना इतना प्यारा लग रहा है, बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कैट्स तो काफ़ी बार पाले हैं, लेकिन ना पर्सन कैट मैंने पहली बार मंगाया है और मैं इसके साथ के लिए फ़ीमेल कैट भी मंगाऊंगी और आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करती रहूँगी। सुल्तान के, अपने बच्चों के, अपने घर के, सबके डेली व्लॉग शेयर करूँगी अब मैं आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को मेरा सुल्तान कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर से। अब देखो कुछ सुल्तान को नींद आ रही है तो ये बार बार आंखें बंद कर रहा है। ये देखो, खाना खाते ही पानी पीते इसको एकदम से नींद आ जाती है, फिर नहीं सोचता ये इधर उधर कुछ भी। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई इसका कॉम लेकर के। इसको जब से ये आया है इसने 4 बार कंघी कर दी है सुल्तान की। इतनी ज़्यादा केयर कर रही है, इतना ज़्यादा प्यार कर रही है इसको कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इसके सुल्तान के आने से है ना वो हो गया है, सबका माइंड सेट बिल्कुल ही चेंज हो गया है। सब बहुत खुश हैं इसको देख करके। इसने ऐसा हो गया है कि हमारे घर में बिल्कुल जैसे न्यू मेंबर आ जाता है ना कोई, ये उसी की तरीके से हमारे घर में आया है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। और एक चीज़ मैंने सुनी थी कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी थेरेपी होती है कि वो बिल्ली पालें। इससे क्या होता है कि इनमें कुछ ऐसी एनर्जी होती है कि वो अब नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं। तो ये चीज़ मैंने महसूस की। मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में थी, तबीयत मेरी ख़राब थी और डिप्रेशन में भी जा रही थी। और जब से मेरा बिल्ला आया है माशाल्लाह मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिला है। बहुत ज़्यादा दिल में भी सुकून है, दिमाग भी शांत है। और खा पी के सुल्तान सो गए थे, उसके बाद हमने अपना खाना वाना खाया और सब कुछ किया। फिर उसके बाद हम लेट के देखने लगे बिग बॉस। उसके बाद में हमने कर ली सोने की तैयारी। लेकिन ये सुल्तान साहब कहाँ मानते हैं, ये उठे हैं 2 बजे रात को, इन्हें लग गई है भूख और अब इनका मन कर रहा है खेलने का। तो ये देखिए ये खेल रहा है मेरे साथ, कह रहा है मुझसे मतलब अब ये खुल गया है अच्छी तरीके से और इसका मन है कि अब मैं रात में खेलूं मम्मा के साथ। और ये ना काट रहा था मुझे, मतलब इस तरीके से नहीं काट रहा था। बिल्लियाँ जो होती हैं ना वो प्यार में काटती हैं हल्का हल्का सा, जब वो किसी को प्यार करती हैं। तो ये इसी तरीके से मुझसे काट रहा था और मुझे बोल रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेलो। अब ये बताओ रात को 2-2:30 बज रहे हैं तो मैं कैसे खेलूँगी। मैंने इसको समझाया, 2-4 थप्पड़ लगाए, फिर मैंने इसको समझाया। तो आप देख सकते हो कैसे बिल्कुल शांत होकर सुन रहा है, जिससे इसको सब कुछ समझ आता है। और हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल समझ आता है हर चीज़। इसे प्यार से समझाती हूँ ना कोई चीज़ तो ये शैतानी करता है। और मैंने इसको देखो डांटा है ना, और डांट के मैं समझा रही हूँ तो बिल्कुल शांति से सुन रहा है। और अभी देखेगा ना कि मम्मा प्यार कर रही है, ये फिर शैतानी करने लगेगा। और जैसे मैं इसको डांट देती हूँ फिर ये शांत हो जाता है, डर जाता है कि मम्मा ने मुझे डांट दिया। देखो अब मैंने इसे प्यार किया ना तो ये फिर मुझे पकड़ने लगा। और देखो मैंने इसको चांटा लगाया, ये फिर वो करने लगा। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जानवर जो होते हैं ना वो इंसानों से ज़्यादा समझदार होते हैं। बोल नहीं पाते हैं लेकिन समझते सब हैं। हम इनको प्यार देंगे तो ये उससे ज़्यादा हमें प्यार देंगे। आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि अगर हम इंसानों के लिए कुछ करते हैं तो उसका हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। और तो और उन्हें फ़ील भी नहीं होता कि सामने वाले ने हमारे लिए कुछ किया है। लेकिन ये पेट्स ऐसे होते हैं कि इन्हें अगर हम ज़रा सा भी प्यार करते हैं ना
वो उसका दुगना लौटाते हैं। ये चीज़ हकीकत